Students, welcome to our YouTube channel Gnan Wisdom Model School. In Standard 6, we have completed some topics. Now, we are going to our new topic, and our new topic is the third generation computers. So, we are talking about third generation computers. Third generation. In 1958, Jack Kilby invented the chip. He fixed many transistors and other electronic components on a single chip called the integrated circuit. Today, thousands of transistors and other electronic components are fixed on a small chip. The third generation computers were much cheaper, smaller in size, and their processing speed was quite high. यानी कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसका डेवलप 1958 में जैक किल्बी ने उसका इन्वेंट किया था. He fixed many transistors and electronic components on a single chip. उन्होंने एक जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो चिप थी उसके ऊपर कई तरह के अलग अलग ट्रांजिस्टर्स को उसको लगाया गया है. जो सिंगल चिप है उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, आपने सुना ही होगा कि आईसी है कंप्यूटर में, ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा, तो ये है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट. टुडे thousands of transistors and other electronic components are fixed on a small chip. The third generation computers were much cheaper, smaller in size, and their processing speed was quite high. यानी कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो चीप है, स्मॉलर इन साइज यानी कि साइज में स्मॉल है, एंड देयर प्रोसेसिंग स्पीड वाज क्वाइट हाई, और उसकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी हाई होती है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 टू प्रेजेंट. यानी कि 1971 में जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसकी जो भी चिप या जो कुछ पे है वो तब इन्वेंट हुआ था, तो वो अभी तक यही चल रहा है. नाउ प्रेजेंट. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. यानी कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बोल सकते हैं. एज द रिजल्ट ऑफ द VLSI means very large scale integration technology. A million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip. यानी कि आप बाजू में पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हमारी माइक्रो प्रोसेसर चिप. यहाँ पे इंटेल कंपनी की ये है. ये आपने टीवी पे या एड पे देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर चिप के बारे में. ठीक है. द माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज इन्वेंटेड इन 1969 बाय टेड हॉफ. टेड हॉफ है, उन्होंने 1969 में जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसको उन्होंने इन्वेंट किया था. नेक्स्ट वन इज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. यानी कि जो पूरी की पूरी वर्किंग की जो प्रोसेस है जो एंटायर कंप्यूटर की, उसको कंट्रोल करता है कंप्यूटर. इट फंक्शंस लाइक द ह्यूमन ब्रेन. ये ह्यूमन ब्रेन यानी कि इंसान के दिमाग की तरह चलता है. बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन. यानी कि इसको खुद का ब्रेन नहीं होता है. एंड सो इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम टू कैरी आउट इट्स फंक्शन. यानी कि जो आईसी और जो कंप्यूटर है उसको कोई भी काम करने के लिए उसको एक कमांड चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर काम करने के लिए. टुडे पर्सनल कंप्यूटर्स यानी कि पीसीज आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप्स. टुडे पीसी आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप. यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है उसमें मैन्युफैक्चर हुआ है पर्सनल कंप्यूटर का. नेक्स्ट वन इज अ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. टुडे एफर्ट्स आर ऑन
to make a computer that is based on knowledge-based procedure and artificial intelligence, which will help a computer read what we write, speak and modify the programs according to the requirements. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, अभी नाउअडेज जो कंप्यूटर है उसको नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करने के लिए उसमें कंप्यूटर को बनाने के एफर्ट्स चल रहे हैं। इसकी मदद से हम राइट कर सकते हैं, स्पीक एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो उसको। दिस विल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिक्स्ड ऑन चिप्स, यानी कि जो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स है और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसको चिप के ऊपर फिक्स किया जाता है। दे विल यूज़ SLSI यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, उसको यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर्स, यानी कि जो कंप्यूटर है उसकी जो अलग अलग जो भी टाइप्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। डिपेंडिंग ऑन द साइज, कॉस्ट, यूटिलिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी, कंप्यूटर्स कैन बी broadly classified into the following categories, यानी कि जो कंप्यूटर है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर लार्ज साइज कंप्यूटर्स एंड सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स्टर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज के होते थे, इसलिए उसको मॉन्स्टर्स भी कहा जाता था। हमने जो ENIAC मशीन देखा था, हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर है जिसको हम ENIAC मशीन बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था उसका पिक्चर, उसको भी हम सुपर कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क विच रिक्वायर हाई स्पीड एंड प्रिसिशन। जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हाई स्पीड में उसको सॉल्व कर देता है सुपर कंप्यूटर। इट टेक्स अ सुपर कंप्यूटर 90 seconds टू डू द वर्क विच योर PC कुड डू इन 20 hours। हमारे जो PC है, पर्सनल कंप्यूटर्स और जो लैपटॉप्स है, वो 20 hours लगा देते हैं जिस काम करने के लिए ये जो सुपर कंप्यूटर है वो 90 सेकेंड में वो अपना वो काम ख़त्म कर देता है। Supercomputers are used in weather forecasting, defense technology and scientific research। वेदर फोरकास्टिंग यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसके जो न्यूज़ हमें मिलते हैं कि इस जगह पे ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसे टेम्परेचर है, उसके बारे में जो है न्यूज़ उसको बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। तो वहाँ पे फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए और साइंटिफिक जो साइंस के जो भी रिसर्च होते हैं उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़फुल है। इन स्पेस टेक्नोलॉजी दे आर यूज्ड टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स, यानी कि जो स्पेस है उसमें रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। लॉन्च देम इनटू स्पेस एंड ऑल्सो कंट्रोल एंड मॉनिटर देयर मूवमेंट्स, यानी कि जब भी कोई स्पेस में कोई रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसकी मूवमेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं उसका यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज second one is mainframe computers. These computers are smaller than supercomputers, but they are very fast and expensive too. More than 100 people can use a mainframe computer at the same time. Large scale यानी कि जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर से स्मॉल होते हैं, वो फास्ट होते हैं एंड एक्सपेंसिव भी होते हैं। मोर देन 100 पीपल्स कैन यूज़ अ मेनफ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम,
यानी कि 100 से ज़्यादा लोग इस कंप्यूटर पे एक ही साथ वर्क कर सकते हैं, वो इतना बड़ा होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अदर मशीन्स। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उसके अंदर जो कंप्यूटर्स का यूज़ होता है उसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। Institutions like banks, airlines, railways, these computers are used to store and analyze data or to maintain a large network of computers। यानी कि जो बैंक, एयरलाइंस और रेलवेज है उसमें ये जो कंप्यूटर है उसके वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेटा होते हैं, इसलिए उसको सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, नेटवर्क को भी मेंटेन करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज मिनी कंप्यूटर्स। These computers are smaller and cheaper than mainframe computers. It can be used by more than 10 people at the same time। यानी कि 10 से ज़्यादा लोग सेम टाइम जो मिनी कंप्यूटर है उस पर काम कर सकते हैं। लाइक मेनफ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि इतनी जगह पे मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर्स। These computers are used in homes, offices and schools. They cost less than mini computers and only one person can use a microcomputer at a time। यानी कि जो मिनी कंप्यूटर्स है उसको हम होम यानी कि हमारे घर पे, स्कूल या ऑफिस पे उसको हम मिनी कंप्यूटर्स है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एट अ वन टाइम ओनली वन पर्सन काम कर सकता है। दे आर यूज टू क्रिएट एंड स्टोर डॉक्यूमेंट्स, मेंटेन अकाउंट्स, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डेटा लाइक नेम, एड्रेस, फोन नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, प्ले गेम्स। यानी कि जो हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें हम रिकॉर्ड उसमें रख सकते हैं, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर्स है उसको रख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं एंड लिसन टू म्यूज़िक। यानी कि जो हम म्यूज़िक है उसको भी सुन सकते हैं एंड लिसन टू म्यूज़िक। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स है उसकी 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यानी कि पीसी, सेकेंड वन इज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड थर्ड वन इज़ अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। यानी कि जो हम टैबलेट का यूज़ जो करते हैं उसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स है उसमें हमारे जो घर पे है वो पीसी, लैपटॉप और टैबलेट्स यानी कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर इसका यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है स्टैंडर्ड 6 का। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब हम उसमें हमारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। अभी हम इस पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पूरे चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। उसमें हम जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो दी गई थी और उसमें प्रोसेस, इनपुट, डेटा, प्रोग्राम और आउटपुट है वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट था हमारा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आप अपने बुक में देखते जाइएगा फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। उसमें फर्स्ट था स्पीड।
स्पीड है वो कैसी है कंप्यूटर की, उसके बारे में हमने देखा था। देन सेकंड वन इज टायरलेसनेस। टायरलेसनेस यानी कि कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी, यानी कि वो एक्यूरेट रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन फोर्थ वन इज रिपीटेटिवनेस। रिपीटेटिवनेस यानी कि कंटिन्यूसली अगर जो कंप्यूटर है वो कोई भी काम करता है तो वो कभी थकता नहीं है और उसका आंसर भी रॉन्ग नहीं आता है। फिफ्थ वन था स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें वो उसको स्टोर कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको और आउटपुट को, और हमें उसको रिट्राइव कर सकता है। रिट्राइव मीन्स हमें जब भी चाहिए वो हमें वापस दे सकता है। नेक्स्ट वन इज वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी यानी कि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, यूज़ करने में बहुत इजी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। उसमें फर्स्ट था ग्रेटर एफिशिएंसी, बेटर सर्विस, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। इसके बारे में तो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट टॉपिक था एबेकस। एबेकस है वो वुडन की फ्रेम में उसको वायर से जो बीट्स है उसको स्ट्रंग किया जाता है और उसको अप एंड डाउन करके वहाँ पे उसको अप एंड डाउन करके उसमें हमारा जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा नेपियर्स बोन्स एंड स्लाइड रूल्स। नेपियर्स बोन्स एंड स्लाइड रूल है वो 1640 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने उसको इन्वेंट किया था, इसलिए उसका नाम नेपियर्स बोन है। उसमें रॉड सेट ऑफ रॉड्स होते हैं और each rod had 4 faces and the numbers 0 to 9 were marked on them in such a way. Inspired by Napier's bone, English mathematician called William Arthur invented a device in the year 1620. It was called slide rule. Slide rule consists two scaled rules, one fixed over the other. These two rules slide along each other so that multiplication, division and even more complex calculation can be solved easily and quickly. Then next one is a Pascaline. Pascaline in the year 1642, young Frenchman called Blaise Pascal invented a machine, means a calculating machine which only provides addition and subtraction, so it was called a Pascaline. However, in the year 1674, German mathematician called Gottfried Leibniz modified the Pascaline and introduced a new machine which could be even do multiplication and division also, and it was called a multiplier wheel. In your books right side the picture is shown is a picture of a Pascaline. Next is a analytical engine. In 1834, Charles Babbage, a Scottish mathematician, first developed the concept of a computer by designing a calculating machine called the analytical engine. So, he is also known as the father of the computer. Next one is a punch card. In the year 1890, Herman Hollerith, an American statistician, designed a machine that was driven by electricity. He used punch cards. Punch card means stiff paper with holes punched at a fixed point. Next one is some generations of the computers, and the first generation of computer is invented in 1940s to 1950s. Around the year 1920, an electrical device called vacuum tube was invented, and it brought about a tremendous increase in the speed of calculation. In 1945, J.P. Eckert and John Morley, two American engineers, used
vacuum tubes to build ENIAC, the first electronic calculating machine. Compute means to calculate. Since ENIAC could only do calculations, it came to be known as a computer. यानी कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था ENIAC machine. And it had a fantastic speed of doing calculations. It used to perform 5,000 additions in 1 second and 500 two-digit multiplications in 1 second. In your book, this picture is a picture of a ENIAC machine, our first computer. Now next one is a second generation computer. In second generation computer, transistors were developed or invented. 1955 to 60, the period of a second generation. In 1948, William Shockley invented the transistor which replaced vacuum tubes in a computer. A transistor was 200 times smaller than a vacuum tube and it consumes less electricity. Next one is a third generation computer. Third generation computer is developed in 1960s. In 1958, Jack Kilby invented the chip. He fixed many transistors and other electronic components on the single chip. Is called the IC, यानी कि integrated circuits. Next one is a fourth generation computer. Fourth generation computer is between 1971 to present. The present day computers are used fourth generation computers. As the result of VLSI, VLSI means very large scale integration technology. 1 million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip. Microprocessor chip was invented in 1969, Ted Hoff. So, next one is a fifth generation computers. Today, efforts are on to make a computer that is based on knowledge-based procedure and artificial intelligence, which will help a computer read what we write, speak and modify the programs according to the requirements. Now, next one is a types of a computer. Depending on the size, cost, utility, speed and efficiency, computers can be broadly classified into the following categories. First one is a supercomputers. Supercomputers are large-sized computers, so they are also called monsters. When our computer supercomputer takes 90 seconds to do the complex work which our PC could be do in 20 hours. Next is mainframe computers. These computers are smaller than supercomputers, but they are very fast and expensive too. More than 100 people can use a mainframe computers at the same time. Next one is a mini computers. These computers are smaller and cheaper than mainframe computers, and it can be used by more than 10 people at the same time. And next one, fourth one is a microcomputers. These computers are used in home, offices and schools. It saves the records of data, address, phone numbers of friends and families, and it is also used to play games and listen music. Three main types of microcomputers: desktop computers यानी कि PCs, laptop computers and handheld
कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है उसका रिवीजन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे, उसका जो आंसर है वो हम लिखेंगे एक्सरसाइज का। ठीक है, तो नाउ हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।